बंद करो। नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्पण में। देख सकते हैं इस समय जोनल बीजीएम उत्तर मध्य रेलवे का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। कार्यालय जी 128 माल गोदाम के सामने रेलवे कॉलोनी झांसी उत्तर प्रदेश में कामरेज श्री M.N. प्रसाद राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन AILRSA की अध्यक्षता में संपन्न किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि कामरेज B.S. कोकर, जोनल महामंत्री सेंट्रल रेलवे कामरेज MP देव, संयुक्त राष्ट्रीय महामंत्री कामरेज मोहम्मद जावेद, जोनल महामंत्री उच्च मध्य रेलवे कामरेज हरिलाल श्रीवास CWC, कामरेज हुकुमचंद, कामरेज इमरान बेग मंडल संगठन मंत्री, कामरेज मोहम्मद फारूक मंडल मीडिया प्रभारी, कामरेज राजेंद्र यादव बांदा मंडल कार्यकारिणी अध्यक्ष, कामरेज SK सक्सेना संयुक्त मंडल सचिव। तमाम तरह के इसमें लोगों ने सहभागिता की। इसी के साथ आपको बताते चले कि मंडल उपाध्यक्ष एवं संपूर्ण भारतवर्ष से उपस्थित हजारों रनिंग कर्मचारियों की उपस्थिति में सफल जोनल BGM का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री कामरेज श्री M.N. प्रसाद ने सभी मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष कामरेज रिजवान आरिफ एवं मंडल सचिव कामरेज मुकेश यादव द्वारा किया गया। पहले 2400 की लिस्ट में 2 साल पूरे होने के बाद पहली लिस्ट एनआरसा के द्वारा झांसी डिवीजन में निकलवाई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली 2400 की लिस्ट भी हम लोगों ने निकलवाई और जब से लेके आज तक बस दस्तूर निरंतर लगातार आज तक 2400 के लिए टाइम पे निकलती जा रही है। उसके बाद पहले सेंटर नहीं बनाते थे, हमारे कुछ पुराने साथी थे, करीब 70,000 हैं जी, एक ही सेंटर से बाकी सारे उसमें 60 लोगों पायलट उसमें कार्य कर रहे थे। तो सेंटर के लिए हम लोगों ने प्रयास किया तो 125 सेंटर में से हम लोगों ने 85 सेंटर के लिए निकलवाई। आज सेंटर के लिए निरंतर निकल रही है, 2400 के लिए निरंतर निकल रही है। साथ ही साथ झांसी डिवीजन के हमारे इकलौते सीनियर सेक्रेटरी हमारे मंडल उपाध्यक्ष श्री भाई के आदेश जी हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद 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 के द्वारा झांसी डिवीजन में निकलवाई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली 2400 की लिस्ट भी हम लोगों ने निकलवाई और जब से लेके आज तक बस दस्तूर निरंतर लगातार आज तक 2400 के लिए टाइम पे निकलती जा रही है। उसके बाद पहले सेंटर नहीं बनाते थे, हमारे कुछ पुराने साथी थे, करीब 70,000 हैं जी, एक ही सेंटर से बाकी सारे उसमें 60 लोगों पायलट उसमें कार्य कर रहे थे। तो सेंटर के लिए हम लोगों ने प्रयास किया तो 125 सेंटर में से हम लोगों ने 85 सेंटर के लिए निकलवाई। आज सेंटर के लिए निरंतर निकल यहाँ से जोनल बॉडी तैयार होगी और जोनल समस्याओं के ऊपर क्या करना होगा ये प्रोग्राम निर्धारित करेंगे। ये नॉर्मल है, हर 2 साल के बाद ये कन्वेंशन हुआ करती है, जिसमें क्या किया नहीं किया, कितने मेंबरशिप हुए नहीं हुए, इस सब की आलोचना होती है, रिव्यू होता है और आगे का डिसीजन लेता है। अभी है कि अभी समस्याएं बहुत हैं। सरकार जो लोको रनिंग स्टाफ एक फ्रंट साइड वर्कर है इन दी रेलवे, लोको रनिंग स्टाफ की वजह से प्रोडक्टिविटी मेंटेन होता है, सेफ्टी मेंटेन होता है, पंक्चुअलिटी मेंटेन होता है। वही लोको रनिंग स्टाफ को आज प्रताड़ित किया जा रहा है, विभिन्न तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर सारा हम बोलें तो कम से कम 2-3 घंटा समय लग जाएगा। मैं जिस्ट में कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन है, स्टेज का डिस्क्रिमिनेशन है, स्टेटस का डिस्क्रिमिनेशन है और अपने डिमांड का भी
डिस्क्रिमिनेशन है। लोको रेनिंग स्टाफ इस पर बहुत चिंतित है। ऑल इंडिया मेरा कॉन्फ्रेंस बिजवाड़ा में होने जा रहा है। निश्चित तौर पर यदि रेलवे अगर ध्यान नहीं दी, हम लोग ऑलरेडी 17 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड दिए हैं। एक स्पेट के नाम पर लोगों को रिमूव किया जा रहा है, इसके विषय में हम लोग ध्यान को आकर्षित किए हैं। अननेसेसरी डिवीजन लेवल में पनिशमेंट दिया जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग रेलवे बोर्ड की ध्यान को आकर्षित किए हैं। रेलवे बोर्ड अगर इसके ऊपर डीपली सही तरीके से विचार न करे और सही तरीके से इस सारी समस्याओं का समाधान नहीं करे तो ये निश्चित है कि ऑल इंडिया हमारे कॉन्फ्रेंस बिजवाड़ा में जो होने जा रही है वहाँ से एक सख्त प्रोग्राम ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉपेज ऑफ वर्क का प्रोग्राम लिया जा सकता है। इसके लिए प्राइवेटाइजेशन को क्या आप दोष देंगे? प्राइवेटाइजेशन हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ही ने बोला था, बनारस में ही बोला था कि रेलवे प्राइवेटाइज नहीं होगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, विभिन्न तरीकों से हो रहा है। स्टेशन को बिक्री किया जा रहा है, रेल लाइन को बिक्री किया जा रहा है, डब्बा को बिक्री किया जा रहा है, प्रोडक्शन यूनिट को बिक्री किया जा रहा है। न देश के हित में है और न मजदूर के हित में है। विदेशों से शिक्षा लीजिए तो विदेशों में भी प्राइवेटाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन नहीं चल पाया बोल करके फिर से नेशनलाइज किया गया, 8 रेलवे को नेशनलाइज किया गया। तो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि बड़ों लोगों को कैसे फिट किया जाए। आप लोग देखते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मजदूर गरीब हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, अब बड़े लोग बड़े हो रहे हैं। अडानी अंबानी आज विश्व का तीसरा व्यक्ति हो गया जो तीसरा नंबर में था। उसके हाथ में पूरे प्रशासन को दी जा रही है, पूरी जनता को दी जा रही है। जनता के साथ धोखा है, मजदूरों के साथ धोखा है और भारतवर्ष के श्रमिकों के साथ धोखा है। ये धोखा दिया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का हम लोग सख्त विरोधी हैं और विरोध कर रहे हैं, विरोध करेंगे और ज़रूरत होगा तो सबको लेकर के क्रांति के रास्ते पर जाएंगे, क्रांति के रास्ते पर जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन से आपके जो रनिंग स्टाफ है उनको कितना फर्क पड़ा, क्या लगा आपको? अभी हमारा प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हम कंटिन्यूअस चूँकि फाइट कर रहे हैं इसलिए ट्रेन प्राइवेटाइज हुआ है, लेकिन लोको पायलट प्राइवेटाइज अभी नहीं हुआ है। आप अपने भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपसे बड़ी अपेक्षा और आपके जो संगठन से? श्रीमान जी क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान में सरकार की जो रेलवे यातायात के संबंधी जितनी भी नीतियां बन रही है वह देश की संपत्ति के लिए, रेलवे की संपत्ति के लिए और पैसेंजर की लाइफ के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन में चल रही है। आज के डेट में रेलवे के अंदर में सिग्नल पासिंग एट डेंजर का हो रहा है। इसमें एक स्पेसिफिक रेक जो आता है कोल लोडिंग के लिए, उसके साथ ज़्यादा सिग्नल स्पैड के केसेस हो रहे हैं और ये बात ऑन पेपर भी आ गई कि उसमें टेक्निकल खराबी है। अब टेक्निकल खराबी रहने के बाद में रेलवे प्रशासन को चाहिए कि उस रेक को जो है यातायात से बाहर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। उसके ऊपर में उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किया कि भाई इसकी बजाय ऐसा ब्रेक लगाओ, ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप करो। बावजूद उसके कि हादसे हो रहे हैं। हम बार बार रेलवे मंत्रालय को, रेलवे बोर्ड को बता रहे हैं कि इस टाइप के रेक को जो है आप जब तक इसके टेक्निकल खामी को दूर नहीं करते यातायात से दूर करें, लेकिन रेलवे ऐसा कर नहीं रही। दूसरा चीज़, रेलवे के द्वारा मैन पावर कर्टेलमेंट के नाम पर उन्होंने हाई स्पीड ट्रेन को रीडिफाइन किया और 130 वाली गाड़ी को उन्होंने उनके रिपोर्ट के आधार पे जो एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए जो रिकमेंडेशन दिए थे उसको एक्सेप्ट किया गया 64 में, और 70 में उसका एक सेपरेट डायरेक्टरेट बनाया गया। 1989 में जब हाई स्पीड ट्रेन 110 से 120 हो गई तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट बना, साइकोटेक डायरेक्टरेट, RDSO लखनऊ के अंतर्गत। उन्होंने दिया कि 110 से अधिक चलने वाली गाड़ी में को पायलट लगेगा जो कि हाई स्पीड सुपर साइको होगा। अब हाई स्पीड सुपर साइको वाला को पायलट हटाकर वर्तमान सरकार की नीतियों के अंतर्गत को पायलट को हटाकर असिस्टेंट लोको पायलट को लगा रहे, जो हाई स्पीड लोको सुपर साइको वाला नहीं है। को पायलट लगाने के लिए रेलवे के अंदर में अलग अलग
सिर्फ भारतीय रेलवे नहीं, पूरे विश्व के रेलवे में अलग अलग साइकोटेक एनालिसिस रिपोर्ट बनी, स्ट्रेस इंडेक्स बने, और उसके आधार पे को पायलट को सर्टिफाई किया गया कि 110 से अधिक चलने वाली नॉन स्टॉप चलने वाली गाड़ी के ऊपर में को पायलट लगेगा। और हाई पावर कमेटी 2013 में बैठी थी, उन्होंने भी इस बात को सर्टिफाई किया। लेकिन रेलवे बोर्ड ने वर्तमान में 2020 में को पायलट को हटा दिया। अब को पायलट को हटाकर असिस्टेंट लोको पायलट को चलाया। पहले ही ट्रायल में भोपाल में शताब्दी डेंजर सिग्नल पार हो गए। वो तो अच्छा हुआ कि गाड़ी स्लो स्पीड में थी, यार्ड में घुस रही थी, इसलिए कोई बड़ा हानि नहीं हुआ। और ये रिपोर्ट आने के बावजूद भी उस ट्रायल को अभी तक एक्सटेंड कर रहे हैं। पहली बात है कि ट्रायल कब होता है? ट्रायल पैसेंजर ट्रेन के साथ में होना चाहिए क्या? जब किसी इस पर पूरा एनालिसिस रिपोर्ट बनता है तब ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस जारी होना चाहिए, ना कि ट्रायल जैसे करते हैं। अभी देखो वंदे भारत गाड़ी को चलाया, कैटल रन ओवर हुआ, पूरा डैमेज हो गया। जबकि जब राजधानी चली थी 110 के ऊपर में चलने वाली गाड़ी, तो उस समय चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने बोला था कि आपको गाड़ियाँ जो है 110 से अधिक स्पीड से चलाना है तो ट्रैक को फेंस करना है। 130 की स्पीड में, 140 की स्पीड में, तो ट्रैक को फेंस करना चाहिए। आप 180 की गाड़ी से चला रहे हैं और उसको फेंसिंग नहीं है, अब वो कैटल रनर हो गया। उसके कारण कितना सीरियस डैमेज हुआ रेलवे प्रॉपर्टी को। साथ ही साथ यदि अगर कोई डिरेलमेंट होता तो कितना भयानक एक्सीडेंट होता था। तो रेलवे बोर्ड अपनी इस खामी को पब्लिक के बीच में आने नहीं दे रही। और हमारा उसमें कुछ भी हुआ कि सबसे पहले बलि का बकरा लोको पायलट को बनाते। आज के डेट में ये सरकार के चलते हुए लोको रनिंग स्टाफ के अंदर में एक 50 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाला लोको पायलट, उसका पे लेवल 9 है, और जो 130 और 140 और 150 से चला रहा है उसका पे लेवल 6 है। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम लोगों को जो है इस सरकार के ऊपर में बार बार हम आपके माध्यम से दे रहे कि असुरक्षित परिचालन बंद करो, पे की अनियमितता दूर करो, सेफ्टी के साथ रनिंग स्टाफ को काम करने दो। और सेफ्टी के साथ में रनिंग स्टाफ को काम करने दोगे, रेलवे को हम अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। हालांकि आज के डेट में पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे प्रॉफिटेबल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडियन रेलवे। आज पब्लिक भी अगर सेफ महसूस करती है जर्नी में, वो है इंडियन रेलवे पर। और प्राइवेटाइजेशन में देख रहे हैं कि अभी किस टाइप के फेयर इन्फ्लेशन हो रहा है। मार्केट इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल करना है तो प्राइवेटाइजेशन को रोकना होगा। जय हिंद, जय भारत।